महाराज कहते हैं कि सतगुरु पूरा सिख हजूरा, सतगुरु पूरा सिख हजूरा, सन्मुख सेव करंदा है, सन्मुख सेव करंदा है, सतगुरु देखा दिल में देखा, चरणा चितला बंदा है, चरणा चितला बंदा है, सतगुरु पूरा सिख हजूरा, सन्मुख सेव करंदा है, सन्मुख सेव करंदा है। कौन कहता है कि गुरु कृपा नहीं करते? हमको कृपा लेना आता ही नहीं। सत अगर हमारे अंदर आ जाए तो गुरु तो कृपा 50 बार करेंगे। एक लव्य के ऊपर द्रोणाचार्य ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, क्या ऐसा हो गया? ले लिया उसको, ले लिया अपनी निष्ठा से, अपने सत्य से। तो यहाँ पे जो अधिक पराक्रम है वो चेले का होना चाहिए। और आजकल चेले कहते हैं अरे गुरुजी हमारे ऐसे ही पार करते हैं, हमें क्या करना है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। नहीं होगा भाई। कबीर साहब को रामानंद जी महाराज ने मना कर दिया था, हम गुरुमंत्र नहीं देंगे, क्योंकि हम तो आपसे ही लेंगे। और ले लिया। और रामानंद जी से ज्यादा करामाती निकल गए कबीर साहब। अच्छा भजन। तो अपने अंदर हमको तलाशना है। भाई कहते हैं कि सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, निराला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला। गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, निराला मिला है, अमर हो जा अमृत का मिला है, अमर हो जा अमृत का। ब्रह्मा शिव विष्णु शेष मुनि सनकादिक, शिव विष्णु शेष मुनि सनकादिक, राम नाम जप से मुक्त हुआ संपादिक, राम नाम जप से मुक्त हुआ संपादिक। सागर में तैर गई, सागर में तैर गई भारी सीधा है, हो जा मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला। गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से निराला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला, हो जा। नानक कबीर सूर तुलसी और मीरा, नानक कबीर सूर, सतगुरु से सबने पाया राम नाम हीरा, सतगुरु से सबने पाया राम नाम हीरा। संतों को जीवन, संतों को जीवन सहारा है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला, अमर हो जा अमृत का प्याला। गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, निराला मिला है, अमर हो जा अमृत का मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। सांसों सांस जपो सुबह और शाम कहो, सांसों सांस जपो सुबह और शाम कहो, चाहे जो भी काम कर
का प्याला मिला, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला। गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, निराला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला। चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो, चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो, चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो, चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो। अनुभव को नाम धन, अनुभव को नाम धन हीरा मिला, अमर हो जा अमृत का प्याला, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला। गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, निराला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। बोलो ना। महाराज कहते हैं स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, जुआ खेल मंडाया, जाय जीत बोता धन लेवे, कब सौगात गम। महाराज कहते हैं कि स्वर्ग का सुख और नरक का दुख ये दोनों झूठा ही है। क्यों? एक न एक दिन इसका अंत होना ही है। कितना भी दुख आवे लेकिन एक दिन दुख का अंत होता ही है। कितना भी सुख आवे एक दिन सुख का अंत होता ही है। क्योंकि सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख है। तो हमें किसके पीछे भागना चाहिए, किसको मांगना चाहिए, किसको लेना चाहिए? आप बताएंगे सोच समझ के क्या मांगना चाहिए हमें, सुख दे या दुख दे? है दुख, ये बड़ा उल्टी बात है। लेकिन आज तक कोई मांगता नहीं। अब यहाँ कहने की बात अलग है, लेकिन मांगता कोई नहीं। सत्य यही है कि हमको दुख से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सुख तो सुख है ही है। नहीं, सुख तो सुख है ही है। हमें दुख से प्रेम करना चाहिए। मुसलमान लोग होते हैं ना, तो जो इनकी जमीन होती है उस पर मस्जिद नहीं बनाते, उस पर कोई काम नहीं करते। ये गवर्नमेंट की होती है ना फालतू तगड़िया, वो उसको घेर के तो वहां अपना वो कह देंगे कि ये हमारे उसका जमीन है, अब जाओ साबित करते हुए। जो अपना है वो तो अपना है ही है। तो सुख तो आपका है ही है, दुख से प्रेम करो, क्योंकि दुख से अगर हमको प्रेम हो गया तो सुख तो प्रेम वाला है ही है, तो सब प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। यही कला है जीवन जीने की। क्योंकि जीवन में सुख और दुख है, और हाय हाय करोगे तो जीवन भर हाय हाय करते रहोगे, समय बीत जाएगा। जैसे ये सत्संग का समय चल रहा है, आनंद का समय चल रहा है, इसको आप दुख में मिटाना गंवाना चाहो तो गंवा सकते हो, क्योंकि ये समय फिर निकल जाएगा। तो आगे तो दुख फिर भी है, ये सुख को भी दुख में डाल दिया। तो महाराज कहते हैं स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, जुआ खेल मंडाया। का रास्ता अलग है, जुआ खेल में भाई वर्णाभरण कहे जुग माही, पिंडत करे विचारा, जन सुख राम बध्यो जमताती, है इनसु कोई न्यारा। बोलो ना। बंधन से मुक्त कौन है? केवल वही एक परमात्मा, बाकी सब बंधन में। ब्रह्मा विष्णु महेश, धरती आकाश पवन अग्नि, सब बंधन में। अगर सच्चा सुख है तो कहीं राम जी के भजन में थोड़ा सा करके। दरिया इस संसार में सुखी एक है संत, क्यों ये सदा रस प्रेम का राम नाम निज तन, धन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जा देखा था
इसलिए महाराज युक्तिराम जी महाराज जी का आज मोक्ष दिवस उसका उत्सव चल रहा है। और महाराज जी अपने हरजस में लिखते हैं क्या कि नर्तन पाके हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है, हरि गुण हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है, हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है, हरि गुण गा, हरि गुण गाए, गुण गाने का मौका है। ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं, ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे। समझ कर चलना रे प्राणी, पराये संग में धोखा है, समझ कर चलना रे प्राणी, पराये संग में धोखा है। हरि गुण गा, गुण गाए, गुण गाने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है, हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है, हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। नहीं कोई मात पिता बंधु, नहीं कोई संग में साथी है, नहीं कोई मात पिता बंधु, नहीं कोई मन में साथी है। जिसे तुम अपना समझे हो, सरासर उसमें धोखा है, जिसे तुम अपना समझे हो, सरासर उसमें धोखा है। हरि गुण गा, हरि आए गुण गाने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है, हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गाए, गुण गाने का मौका है। यही युक्तिराम की विनती, हरि का भजन करो प्यारे, यही युक्तिराम की विनती, हरि का भजन करो प्यारे। ये मनुष्य तन के सिवा जग में नहीं कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में नहीं कोई और मौका है। हरि गुण गा, हरि गुण गाए, गुण गाने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है। हरि
बोलो राम। श्रुति श्रुति कहे मून गए साजे तू हुंदर सब लोई, जैसे मरिया लाव लश्कर में सबे एक धरोई। महाराज कहते हैं कि गुरु मिला नहीं, चेतनता आई नहीं, तो क्या चेतन से जड़ से आपका कल्याण हो सकता है? दीवार पे खूब बड़ा सा दीपक बना दो, उसमें बत्ती भर दो, रंग भर दो, लाल लाल रोशनी दिखा दो, सब कुछ कर दो, अंधेरे में रोशनी देगा क्या? अंधेरा मिटाएगा क्या? क्यों नहीं मिटाएगा? चेतन नहीं। ऐसे ही जब हम कोई देवी देवता की पूजा करते हैं, जब हम मंदिर में जा के वहां पे खाली घंटा बजाते रहते हैं, महाराज कहते हैं ऐसे ही है। हमारे बनारस में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे साइड की एक दीवार है, उस पर इतना बढ़िया सीनरी बनाया हुआ है, साक्षात लगता है कि गंगा मैया ऊपर आ रही, नाव चल रहा है, नाव का ऐसा सीन बना है। लेकिन वो बहुत दिनों से वहीं खड़ा है, आज तक कहीं गया ही, और नाव चलता ही नहीं, वहीं रहता है। देखने में ऐसा चेतन लगता है, सजीव। कितना भी अच्छा से अच्छा ज्ञान सुन लो, सीख लो, जान लो, लेकिन जब तक चेतन नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा। वाणी जी को घर में रख लो, दिन रात आप पाठ करो, दिन रात पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन जब तक इसमें का अर्थ निकाल के आपको देने वाला गुरु नहीं होगा। सिखों में यही तो नुकसान हो गया। सिखों में सबसे बड़ा नुकसान यही हो गया, उन्होंने वाणी जी को गुरु मान लिया। क्या वाणी जी गुरु होगी? कोई गुरु पद वाला गुरु नहीं बनेगा, कोई चेतन गुरु नहीं बनेगा। तो उसमें एक फायदा हो गया उनका, क्या कि उनमें बंटवारा नहीं हुआ। क्योंकि चेतन गुरु में झगड़ा बहुत होता है ना, कि तू मेरा चेला, तू इनका चेला, तू उनका चेला। इसीलिए रामचंद्री धर्म में भी बटा हुआ है। आधे लोग बोलते हैं कि संता जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आधे लोग बोलते हैं संता जी महाराज ने जय हो, जय हो। आज तक हम यही नहीं समझ कि जय बोले कि दिन बोले, हमें खुद ही नहीं समझ। माधवदास जी महाराज अभी भी हैं और वो जय ही बोलते हैं। ज्ञान सिंह भाई जय ही बोलते थे, कुशालदास जी महाराज जय ही बोलते थे, राम सुखदास जी महाराज जय ही बोलते थे। ये आज का जो नए छोटे भैया साधु बने हैं, इन्होंने अपना जुगाड़ बनाया। संदास जी महाराज ने धिन्य हो, सबका धिन्य 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 धिन्य, सबको धिन्य कर दिया। आपके गुरु हैं, आपके लिए बड़े हैं, ठीक है, आप अपने गुरु का धन्य अलग से बोल। वैसे भी जयकारा में ही होता है, जयकारा में बोला जाता है कि गुरुदेव जी महाराज ने धिन्य हो, तो आप अपने गुरु का धन्य तो बोल ही रहे। जैसे हमारे पंडित जी भी नए नए चेला बने, तो परसों मुझे अनुभव दास की जय, हमें हंसी आ गई। हमने कहा भी नए जीव है, हाँ तो भाव है ना उनका। एक जगह मैं गया तो वो रामसुखदास जी के चेले वहां जाते थे, तो रामसुखदास जी उसमें जिंदा थे, तो हमने सबका जय बोला, उनका जय नहीं बोला। तो बाद में हम क्या करें, गुरु जी आपने हमारे गुरु की जय नहीं बोली। हमने कहा इच्छा है बुलवाने की, चाहते हो तुम्हारे गुरु की जय बोली जाए? हैं? सब पे माला चढ़ाया, हमारे गुरु जी पे माला ही नहीं चढ़ाया। ऐसे ऐसे भोला भगत हैं, क्या करेंगे, पता नहीं है ना, ज्ञान सीखना चाहिए। ऐसे ही आधे लोग धिन्य बोलेंगे अनायास। अरे तो सत्य सनातन धर्म की धिन्य हो बोलो, क्या वो क्यों नहीं बोलते? वहां कहेंगे जय हो, ऊपर धिन्य, नीचे धिन्य, बीच में जय हो। ये अपने जुगाड़ू मामला क्यों करते हुए? लेकिन ये दुनिया है, क्या करें। हमारा समझाते हैं कि श्रुति श्रुति कहे मुन गए साजे हुनर सब लोई। संसार का सब काम सीख सीख के और अपना करना चालू कर दिए। क्यों कर दिए? अपना बड़प्पन करने के लिए। तो सिखों में एक बात का फायदा हो गया कि उनके यहां बंटवारा नहीं हुआ, सब सिख एक है। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उनको भजन का भेद पता ही नहीं। क्योंकि भजन का भेद तो चेतन बताएगा ना, इसमें से निकाल के। वो लोग वाणी जी को तो खूब पढ़ते हैं। जैसे महाराज जी ने लिखा वाणी जी में, कह सुखराम हाथ कर ऊपर रसना राम धियावे।
तो कहीं कहीं लोग इसका उच्चारण करते हैं, कह सुखराम हाथ कर ऊपर, ऊपर मतलब ऐसे दाता बनो, हाथ कर ऊपर मतलब तुम कुछ देते रहो और भजन करो, यानी देने की आदत सीखो और भजन की आदत सीखो। बात तो बहुत अच्छा है, जुगाड़ तो बन गया, हमको भी ऐसा ही कहना चाहिए बार बार, हमारा भी तो फायदा ही है, नुकसान क्या है? ऐसा अर्थ बनाने में हमारा नुकसान है क्या? हम भी यही कहे कि कहे सुखराम हाथ कर ऊपर, भाई हर समय दातार बने रहो और भजन करो, यानी जब आओ तो हमें देते रहो और भजन करो। ऐसा अर्थ बताने में फायदा तो है ही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं। हाथ कर ऊपर मतलब सरेंडर, निर्बल होके भजन करो। और जिसको जहां समझ में आ गया वो वहीं जुगाड़ बना के, हम एक बार मंच में बैठे थे, हमारे मंच में एक सज्जन बैठ के खुलेआम यही अर्थ बता रहे थे, मैं उनको बार बार मुंह देख रहा था। तो बाद में हमसे पूछे कि महाराज अर्थ बोल रहे थे तो आप मुझे बार बार देख रहे थे, हमने इतना गंदा अर्थ बता रहे थे, तो गलत नहीं गंदा, ये सिखाया तुमको किसने? और ऐसा जिस चीज का पता नहीं उसको बोल कर जाओ, कोई जरूरी थोड़ी है सब सफाई करो, सारा अर्थ मत बोल, साखी पढ़ दो, कह सुखराम हाथ कर ऊपर रसना राम दुआए, नहीं आता था उसके आगे की साखी पढ़ो, बीच वाला कोई टोकेगा थोड़ी कि महाराज इसका बताओ, नहीं, जो जानते हो उसको बोलो, नहीं जानते हो बोल कर जा, क्या बात है? लेकिन नहीं, उल्टा अर्थ बता दिया, दुनिया भटक गई। कह सुखराम हाथ कर ऊपर, हाथ कर, कर का मतलब हाथ, अब वो हाथ भी बता रहे कर भी बता रहे, कर माने भी हाथ होता है ना, तो क्या कह रहे हैं कि हाथ और कर, कि महाराज कह रहे हैं कि भजन भी करो और हाथ से हमेशा ऊपर से कुछ टपकाते रहो। हमने ये अर्थ तो बड़े फायदेमंद है तो हम भी सीख ले तो ठीक है, नहीं इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि कह सुखराम हाथ कर ऊपर, हाथ कर ऊपर मतलब सरेंडर, दोनों हाथ का बात ही ऊपर करता है। हाँ, जब मीराबाई ने हाथ कर ऊपर, दोनों हाथ फैला, हे नाथ मुझे बचाओ, ऐसे ही भजन करने बैठो तो हाथ कर ऊपर, एकदम सरेंडर हो जाओ, महाराज मेरा कुछ नहीं, आप जान, अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है हमें नहीं मतलब, हम क्या जाने, आप जानो, हम तो कर रहे हैं बस। इसीलिए कहते हैं कि आप तन सिद्ध करो, तन लगाओ जरूर, मन लगे या ना, नहीं लगता मत लगे, मन हमारे बस में नहीं है, मन बहुत झीना है, लेकिन तन तो हमारे बस में है ना, तन हमारे बस में है, जो हमारे बस में है उसको नहीं लगा रहे हैं। अच्छा हम कहते हैं ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, तो हमने गारंटी में रखा है क्या हम सुधर जाएं? इन दोनों में सरल कौन है? तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, ये ज्यादा सरल है कि हम सुधर जाएं? हैं? अपने को सुधार लो वही बहुत है, नहीं अपने को तो सुधारता ही नहीं, दुनिया को सुधार देता है। इसलिए महाराज कहते हैं अपने तन को अपने बस में रखो, दूसरे से क्या इच्छा रखते हो? महाराज कहते हैं तिरिया पुरुष भरम मिल दोनों सांच एक नहीं आया, जन सुख राम कहन को दिया जड़े घूगरा साया। बोलो राम। जैसे घुंघरू होता है ना पायल में, पायल समझ रहे हैं ना, औरतें पैर में पहनती, वो पायल होता है उसमें घुंघरू लगे होते हैं ना, तो सब घुंघरू देखने में तो एक उसमें लगते हैं, जोड़ में लगते हैं, लेकिन हैं तो सब अलग अलग ना, अलग अलग है कि नहीं? घुंघरू अपना तो अलग ही है ना, जोड़ के बांधा हुआ है। कई गन्ना के खेत में देखा होगा वो जुट्टा बनाते हैं, तो गन्ने तो सब अलग अलग है ना, उनको पकड़ के जुट्टा बनाते हैं। जैसे हम कभी अलग थे, ये भी कभी अलग थी, गंगा मैया में डूबते डूबते बच गई, पड़ी गई तो हमारे हित से पड़ गई। तो एक समय वो भी था जब ये गंगा मैया में डूब रही थी वहां पे, तो वो डूब गई होती तो हो गया होता काम, नहीं? लेकिन तब हमारा कोई संबंध था नहीं था ना, जब मिले एक जुट्टा बन गया।
तो इस संसार में आने के बाद जुटता बनता है तो सब अलग अलग। क्यों उदास होते हो, क्यों दुखी होते हो? क्योंकि जब जुटता अलग अलग ही था, ये नाम मात्र के लिए जोड़ा हुआ है, वो तो पंडितवा ने गड़बड़ कर दिया। हम भूर्भुवः स्वः स्वाहा और गांठ जोड़ के मिला दिया स्वाहा। हेलो, अगर तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, खींचा तानी चालू, तो पंडितवा ने गलती कर दी। नहीं तो सब जुट्टे अलग अलग थे कि नहीं? हर गन्ने का पोर अलग अलग है, हर घुंघरू का मोती अलग अलग है, और सुनार की गलती है, उसने बांध दिया है। लेकिन आप एक बात हमेशा सोचते रहो कि दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है, और चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे। रो रो के शरीर खपा दो, रो रो के शरीर गंवा दो, शरीर में रोग लगा लो, कुछ भी कर लो, उड़ना तुझे। केवल साथ रहने का एक मन संतुष्टि के लिए हम परेशान होते हैं। हमारे मन का काम हो जाए इसके लिए हम परेशान रहते हैं। किसी के लिए बीपी, किसी के लिए शुगर, किसी के लिए बीमारी। अरे हो या नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? ध्यान रखो कि 70 साल नजदीक आने वाला है, हमको अकेला जाना ही है। नहीं, हमारे दिमाग में हर समय आ रहा है कि 27 तारीख को हमको गूठन जाना है, तो 27 से पहले वाले सारे करक से दिमाग फिनिश है। खाली एक ही दिमाग में आ रहा है, 27 तारीख को गूठन पहुंचना है, वहाँ 5 दिन की संगत करनी है, फिर गांधी धाम जाना है, फिर वहाँ की संगत करनी है, फिर वहाँ। अब वो आज के दुख के या सुख के ऊपर दिमाग जाएगी। ऐसे ही अपने लंबी दूरी की यात्रा तय करने के लिए तैयारी करो। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही पड़ा रहेगा। कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। भाई रे बातो कुटुंब कबीला, एक दिन तुझे भुलाएंगे। भाई रे बातो कुटुंब कबीला, एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे, अगणित तुझे सुलाएंगे। जगत सराय जगत सराय को दिन का है, आखिर में होगी चला चली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम
जिसको अपना कहकर मानते तू इतना इतराता है। जिसको अपना कहकर तू इतना इतराता है। छोड़ गए सब विपदा में कोई काम नहीं आता है। जगत कराए तो दिन का है, ये जगत कराए तो दिन का है। आखिर में वो चला चले हर ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। गली गली शोर मचाओ, गली गली बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरी सज दे इस अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरी सज दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम। आजाद समय ये फिर न मिले, आजाद समय ये फिर न मिलेगा। फिर पछताए चली चली हर ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम 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 राम, बोलो राम। अरे उत्सव होने जा रहा है, राम जोर से तो बोल दो हैं। अब तो भोजन भी सामने दिख रहा है, खुशबू भी आने लगी है थोड़ी थोड़ी, बोलो राम। लेकिन सही बताएं, वो सवेरे का कितना बढ़िया हलवा बना, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि जलेबी खा रहे। उनके बेचारे का मेहनत फेल मत करो भाई, एक बार और कोशिश करो, लगे कि भल्ला है, बोलो राम। इस बार तो भल्ला ही भल्ला है। बहुत अच्छा लगा, आप सबका पूरा सहयोग और प्यार मिला। ऐसे आते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। देखिए, केवल राम द्वारा बनवाया ही नहीं, उसके प्रति ईमानदारी भी रखता हूँ और हर महीने आने का प्रयास करता हूँ कि नहीं। कुछ लोग तो बोर हो जाते हो, अरे हमारा आते ही इस बार तो 20 ही दिन में आया था, माता जी सब नोट करके, इस बार 20 दिन में आ गया। लेकिन अब करें क्या, राम द्वारा बना है और सबका प्रेम है, तो मन में आता है कि जब इतना बड़ा राम द्वारा है और इस राम द्वारे से महिमा भी है। काशी और कसरत, ये दोनों राम द्वारों से हमारे पूरे विश्व में नाम है। हमारे नाम के पीछे कसरत और काशी भी है, वर्ल्ड में नाम है, इंडिया के वर्ल्ड में। विश्व में अगर अनुभव दास को कोई जानता है तो कसरत और काशी भी इसके पीछे लगा हुआ है, तो इनसे प्रेम होना स्वाभाविक है। और चैत की नवमी 4 अप्रैल से होगा, ध्यान रखना आप लोग, 4 अप्रैल से फिर यहीं पे सत्संग होगा। आज कौन सी तारीख है? आज 23 फरवरी है। 23 मार्च, 1 महीना, यानी ठीक 1.5 महीने के बाद फिर यहाँ सत्संग होगा, और उसके लिए आप लोग तैयार हैं। उसके पहले राजीवपुरा में सत्संग होगा। कल बृहस्पति है,
आज यहाँ उत्सव हो जाएगा, लेकिन हमको अकेला मत छोड़ देना, जो तो हो गया भंडारा खा लिया, हम जाएगा। कल बृहस्पति है ना, कल यहाँ सत्संग होगा और परसों शुक्रवार है, और शिव कुमार के घर पे जो सत्संग होता है जैसे टाइम पे होता है 2 से 4 वैसे ही करेंगे, क्योंकि शुक्र को खाली है तो आपका रूटीन जैसा है वैसे ही करेंगे। तो शुक्रवार को कटरा में 2 से 4 सत्संग करेंगे। आप लोग कटरा शिव कुमार के घर पे आ सकते हैं, वहाँ आइए। कल बृहस्पति है, यहाँ सत्संग करेंगे, और शुक्र की रात में हमारी ट्रेन है, हम निकल जाएंगे राजस्थान और गुजरात के लिए। उसके बाद जब लौट के आएंगे होली निपटा के फिर आ जाएंगे, और फिर वो राजीवपुरा में और यहाँ की संगत होगी। तो संगत तो राम जी खूब दे रहे हैं, मिल भी रहा है, बस उसका हमें लाभ उठाना है। और आज की कथा का सार भी यही था कि जब मिल रहा है तो लेने में कंजूसी मत करो। पहले झोली तो अपना फैला, देने वाला है भर जाएगा। झोली फैलाने में कंजूसी मत करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आने वाला है। मैं सिकवाबाद में जाता था तो कहता था मैं खूब लाभ ले, खूब लावा ले, खाजो पीजो खर्चीजो, मुख रामर तीजो, आनंद सजीजो, सुमिरन सौदा कर लीजो जी, सुमिरन सौदा कर लीजो। खाजो पीजो खर्चीजो, ये लक्ष्मी मिली है ना, खूब बढ़िया बढ़िया खाओ और खूब बढ़िया बढ़िया दान करो। खाजो पीजो और खर्चीजो, मुख राम तीजो, आन तजीजो, सुमिरन सौदा। अरे कुआं खाली रहेगा ना तभी पानी आएगा ताजा ताजा। तो जब धन आता है, सत्संग मिलता है, तो उसका खूब लाभ उठाओ, क्योंकि कब नहीं मिलेगा इसका पता नहीं। ज्ञानेश्वरी बाई जी अपने पूरे परिवार को बुला के बार बार एक बात कहती थी, सुन लो, सीख लो, कुछ जान लो, मेरे जाने के बाद संत मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो घर में कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना आन गांव को सिद्ध। घर में साधु होता है ना, यार 15 दिन में आ गए, 20 दिन में आ गए, मिल गए, अरे बड़े भाग्यशाली हो जो मिल रहे हो। वो भी दिन सोचो, विचार करो। जब ज्ञानसी भाई जी तब भी यही होता था, महाराज जी आ गए, महाराज जी आज वो काम है, आज कब ये करके आएंगे। अब आज वो कह रहे हैं सत्संग कर लो, आके सुन लो। लेकिन जो उस समय अपना लाभ कमा लिया, जिसने वो लावा ले लिया तो ले लिया, और जो रह गया वो रह गया। इसलिए लावा लेने में कमी मत करो, लावा लीजिए, लावा आनंद लो। ये नर्तन बार बार मिलने वाला नहीं है। दुखों में गंवाओ मत, चिंता करो मत। मन रे कर्मन की गति न्यारी, जो थारो जीव होई तो ही मिली है, काहे करत बिचारी। मन रे कर्मन की गति न्यारी, मन रे कर्मन की गति। राम की माता कौशल्या इतना प्रेम नहीं करती थी जितना कैकेयी राम जी को करती थी। भरत मात हित राम करे जस, और का करी है महतारी। सोई मात बैरी बन बैठी, राम दियो बनदारी। मन रे कर्मन की गति न्यारी, मन रे कर्मन की। और सूरदास जी क्या कहते हैं कि सब दिन होत नहीं एक समान, सब दिन होत नहीं एक समान। प्रगटत है कोई पुरवनी करनी, तज मन सोच अज्ञान। सब दिन होत नहीं एक समान। प्रगटत है कोई पुरवली करनी, पिछले करनी के प्रभाव से मिलते हैं और पिछले करनी के प्रभाव से पैकअप कर लेते हैं। पैकअप समझते हैं ना, संबंध तोड़ लेना, पैकअप। आजकल की मॉडर्न भाषा, आजकल के लड़के और लड़कियां की भाषा, तलाक नहीं, पैकअप मॉडर्न भाषा। तो ये कैसे होता है? मिलते कब है कोई पुरवली करनी और पैकअप कब करते हैं कोई
पुरवनी कर। तो तज मन सोच अज्ञान सब दिन होत एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत मेरु समान। सुमेर पर्वत जितना ऊंचा है, पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ा मंज सुमेर। महाराज कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि इतना ऊंचा पहाड़ सुमेर का, उतना ही धन दौलत हरिश्चंद्र के पास था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत मेरु। एक दिन दास सुपचन घर अंबर धरे मसान। सब दिन होत एक समान। सब दिन होत एक समान। सब दिन होत एक दिन राम सहित जानकी विचरत पुष्प विमान। एक दिन राम सहित जानकी विचरत पुष्प विमान। एक दिन पंचवटी में अकेले रुदन करे अभिराम। सब दिन होत एक समान। प्रगटत है कोई पुरवनी करनी, तज मन सोच अज्ञान। सब दिन होत एक समान। एक दिन बनड़ो बनो बराती। जितने बूढ़े लोग बैठे हैं तो घोड़ी वाला सीन याद कर लो। एक दिन बनड़ो बनो बराती और 34 मंगल गान। एक दिन बनड़ो बनो बराती 34 मंगल गान। एक दिन ऐसा भी हुआ होगा ना कि मेरी माँ दुल्हन बन के आई होगी घर में। जब दुल्हन बन के उतरी होगी, लोगों ने कितना प्यार से उनको उतारा होगा। और जो महीना भर पहले कौन सी गति होगी। एक दिन पड़ो काल बस मरनो कर लंबे पगतान। सब दिन होत एक समान। सब दिन होत एक समान। प्रगटत है कोई पुरवनी करनी, तज मन सोच अज्ञान। सब दिन होत एक समान। अज्ञानता को मिटा दो, दुख को हटा दो। हम पहले ऐसे रहते थे, हम पहले ऐसे रहते थे। तो राजा हरिश्चंद्र भी ऐसे रहते थे। वो डोम के घर पे दरवानी 24 घंटा नींद नहीं लेने देता, दास बना लिया। भगवान राम कहते हैं, हम तुम्हें एक पल के लिए नहीं छोड़ेंगे। और जब हरण हो गया तो देखो 2 महीना दूर रही। 2 महीना की 14 महीने, 14 महीना दूर रही भगवान से। और जब वहां से लौटी तो कुछ दिन फिर साथ में रही और फिर परमानेंटली हो गया मारना। तो जंगल में चली गई। निकालना पड़ा राम जी को अपने हाथों से। क्या राम जी को प्रेम नहीं था क्या? लेकिन करें क्या? वही कहते हैं मजाल का है जीव का जो राम नाम लेवे, पाप की लागे खा पड़ी तो मुंडा फेर देवे। जब परिस्थितियां आती है ना बीच में, तो अच्छे अच्छे प्यार वाले भी बह जाते हैं। क्यों? उनको वही होना था। तो सब दिन होत नहीं एक समान। प्रगटत है कोई पुरवनी करनी, तज माया तज मन सोच अज्ञान। सब दिन होत नहीं एक समान। शिव स्वरूप मैं 5 मिनट के बाद बात करता हूँ। हेलो हेलो, महाराज कहते हैं कि संसार में आगे किसी बात की चिंता मत करो। जो कुछ होना है वो आपके बस में नहीं है। जो कुछ मिलना है वो भी आपके बस में नहीं है। कोई मिलिए काहे करत विचारी, मन रे कर्मन की गति। आज इसी बात के संग रानी जी को
अच्छा, अभी उधर से खबर आया कि थोड़ा सा देर है, तो हम लोग के लिए तो फायदा ही है। क्योंकि भल्ला तो अभी भूला ही नहीं, भूल गएगा। नहीं तो अभी जल्दी हो कहाँ रहा, अभी विश्राम थोड़ी दे रहे हैं। अरे हम तो 2 घंटा बोल रहे हैं, हमें कर चिंता ही नहीं। तो भाई कहते हैं, धरी दे सुन जो तुम सब ही मैं विज्ञान बताऊं, करनी कर्म एक नहीं साजू निज पद माय समाऊं। भाई कहते हैं जब ये मनोतन मिला है ना, तो अब इसमें ऐसा भाव, ऐसा प्रेम बना। अच्छा, हम पाप और पुण्य से बंधते क्यों हैं? पाप और पुण्य हम जो भजन करते हैं उनको नहीं लगता, और जो नहीं करते उनको लगता है। उनको लगता क्यों नहीं है? आपने ध्यान दिया होगा, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करते समय कर्तापन का भाव मत रखो, तो तुम्हें कोई कर्म नहीं लगेगा। हम कर्म करते समय कर्तापन का जो भाव रख लेते हैं, वही पाप और पुण्य का भागीदारी बनता है। ये हम कर रहे हैं। जैसे ये सत्संग हो रहा है, अगर आप इसको मान लो कि ये हम कर रहे हैं, तो आपको ये लगे। ऐसा नहीं कि खर्चा करो देना नहीं कह दो कि हम कर रहे हैं, नहीं। हाँ, खर्चा करने के बाद भी कह दो हम नहीं करते, हम राम जी कर रहे हैं, अपना क्या है, तो वो पुण्य नहीं लगेगा आपको। अगर मन से भाव ऐसा नहीं है किसी का हित करने का और हो गया, तो वो पाप आपको नहीं लगेगा। हमारे मन से कोई बुरी भावना नहीं, गलत नहीं सोचा था। कभी कभी हम कुछ बात बोलना चाहते हैं, हमारी भावना शुद्ध होती है, लेकिन वो किसी को बाढ़ की तरह लग जाती है, तो कहता है देखो महाराज जी ने हमको ऐसा किया, भावना ऐसा नहीं था। तो चूंकि हमारी भावना ऐसी नहीं, हमने सोचा ही नहीं, तो उसका पाप हमको नहीं लगेगा। कर्म करते समय इस बात में होशियारी रखो। पाप और पुण्य नर धाय लेवे, पाप और पुण्य नर धाय लेवे। धाय लेवे मतलब भाग के पकड़ लेता है। 20 आदमी से कहेगा, महाराज जी कहते हैं कि जो शुभ कर्म करो तो किसी को बोलो भी मत, दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन यहां तो दाहिने हाथ से करते हैं और दक्षिण के सारे देश को पता चल जाता है लाउड स्पीकर पर। नहीं, जितने कानों में आपकी ये कीर्ति गई, वो सारा पुण्य आपका बट गया। इसीलिए कहते हैं प्रगट किया पाप बट जावे। प्रकट कर देने से पाप बढ़ जाता है, तो पुण्य तो बटेगा ही। आपसे कोई गलती हो जाए ना, उसको प्रकट कर दो, भैया मैं तो हत्यारा हूं, इतना कहते ही जितने लोगों ने सुना ना, आपकी हत्या बट गई। तो पाप और पुण्य नर धाय लेवे, स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा जुआ खेल मंडाया। पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक मिलेगा। महाराज कहते हैं दोनों बेकार है, दोनों झूठा है। तो सच्ची कमाई करो, खरी कमाई करो। सच्ची कमाई है सांसों सांस भजन, और खरी कमाई है सांसों सांस भजन। अच्छा एक बात बताओ, हम जन्म लेते हैं, संसार में दोबारा आते हैं, तो पाप करने के कारण आते हैं दोबारा, कि पुण्य करने के कारण आते हैं दोबारा? पाप करके तो नहीं आएंगे। दोबारा हम जब जन्म लेते हैं तो किस कारण से लेते हैं? पाप से या पुण्य से, कि दोनों से? दोनों से, पाप और पुण्य दोनों से। यानी पाप करेंगे तो भी जन्म लेंगे, पुण्य करेंगे तो भी जन्म लेंगे। और अगर पाप और पुण्य नहीं करेंगे तो नहीं। हम तो ये बात पूछ रहे हैं कि अगर हम पाप और पुण्य कुछ नहीं कर रहे हैं तो जन्म नहीं लेंगे। यही बात है ना, आपकी बात तो मैं कह रहा हूं। पाप और पुण्य दोनों की वजह से हम जन्म लेते हैं, अगर हम नहीं करें तो हम जन्म नहीं लेंगे। इसका सूत्र तो यही है। लेकिन ये शरीर रहेगा तो आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इन दोनों में से एक न एक आपको करना ही पड़ेगा। निष्क्रिय नहीं रह सकते आप। निष्क्रिय रह सकते हैं?
कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, कुछ भी हो, करना तो आपको पड़ेगा, है? यानी कि मोक्ष तो हो ही नहीं सकता, नहीं है? समर्पण कर दें, चलो कुछ ना कुछ हद तक हम लोग सोच तो रहे, अच्छी बात है। सही बात यह है कि मूल बात आपको बताऊं, शुरुआत से ही गलती हो गई, ना हम पाप के कारण पैदा होते हैं ना हम पुण्य के कारण। पाप और पुण्य दोनों हमारे जन्म लेने के बाद हमको मिलता है, लेकिन जन्म क्यों लेते हैं? अंत समय के वास्ते। ये ताली बजाए जोरदार, आप लोग बजाई नहीं कर, इन्होंने कहा कोई नहीं बजा रहा गुरुजी, हम आपके साथ हैं। मुख में और राम नाम संत सेवा, धार से मारा। सही बात यह है कि ना हम पाप की वजह से, अच्छा पाप और पुण्य की वजह से अगर पैदा होते तो ये कुत्ता ऐसी गाड़ी में क्यों घूमता है? पिछले पुण्य की वजह से। लेकिन रहा कुत्ता, ये कुत्ता कैसे हो गया? आदमी हो गए, पुण्य किया और बन गया कुत्ता। बड़ा विचार सोचने वाली है। सत्संग तो सोचने के लिए ही होता है, और क्या। ये नहीं कि हम कहें आप टांगते जाओ। मनुष्य जब तन पाके पुण्य किया बन गया कुत्ता, तो क्यों बना मालूम है? अंत समय की उसकी वासना अपने कुत्ते में चली गई। इसलिए कुत्ता मत पालना भाई, तुलसी। कुत्ते को प्रेम करो, दूर दूर उसको कवरा दे दो, घर में गांठ बांध के मत रखो। जब हम कहीं तीर्थ व्रत में जाते हैं ना, तो हमको टेंशन लगा रहता है, घर में कुत्ता है। हमारे मामा जी आए अपने कार से हमसे मिलने के लिए, माता जी जब एक्सपायर हो गई, अरे भैया इतना मोटा कुत्ता, और गाड़ी में पैक करके लाए थे। गाड़ी में आया था, उसको उतारे नहीं शर्म की मारे। बताओ, जिसके लिए तुम्हें इतना शर्म है कि तुम उतार नहीं सकते, लेकिन घर पे कोई था नहीं, सबको लेके आए थे गाड़ी में, तो कुत्ता कहाँ छोड़ के आते? उसको भी ले आए। उनका लड़का कुछ धीरे धीरे बात कर रहा था। हमने कहा क्या हुआ मैं, क्या बात हो गई? हमसे रहते उसी समय लेके आए। अरे जब दाग हम कहे कि वो क्या बात है, क्यों धीरे धीरे बात कर रहे हो? तो गुरु जी वो गाड़ी में कुत्ता है ना, उसके लिए चिंता कर रहे हैं। तो हम कहते तो जाओ, अब जाओ, चलो जाओ। तो कुत्ता यहाँ उतारोगे कहाँ? यहाँ पानी खाना तो मिलने वाला नहीं। तब हो गया ना, मिलना बेटी होगी, तब निकलो जल्दी सर को। कहने का भाव ये है कि जब उसने पिछले जन्म में इतना बड़ा पुण्य किया था कि उसको 4,000-5,000 रुपये महीने का भोजन लगता है। 4,000-5,000 तो आजकल लोगों की तनख्वाह नहीं है आदमी की। उसने का वो भोजन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है मालूम? उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था। एक कथा और आती है, नाम की प्रतीत राजा सुभग सरप घेरो, पद्वागड़ी सिमिर राम कष्ट निवारे। राजा सुभग को जो सर्प ने घेरा था, उसने क्या कहा कि मैंने 68 तीर्थ एक बार नहीं 68 बार किया। जितना खजाना तू आज दान करने को कह रहा है, इतना खजाना मैं हर साल दान कर देता था। चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन मैंने एक ही काम नहीं किया, भजन नहीं किया, गुरु नहीं बनाया, इसलिए सांप योनि में आ गया। तो पुण्य तो उसे क्या कहता है राजा सुभग? हर चीज शास्त्र के प्रमाण के अनुसार है, हम अपने मन से नहीं थोप रहे। शास्त्र का प्रमाण कहता है, राजा सुभग कहता है कि मैंने बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, मेरे इतना बड़ा कोई पुण्य कर ही नहीं सकता, मैं चक्रवर्ती सम्राट था। 68 तीर्थ 68 बार किया। तो एक बार 68 तीर्थ करके आगे कह रहा है आधा दान ले लो, इधर दान ले लो, छोटा सा खजाना रखे, कह रहा है इसका दान ले लो। इतना खजाना तो मैं हर साल दान कर देता था। सब कुछ किया, लेकिन एक ही काम नहीं किया, गुरु नहीं बनाया और भजन नहीं किया, जिसकी वजह से सांप योनि। तो अब बताइए, पुण्य करने से अगर जन्म मिलता तो राजा सुभग सांप क्यों बनता? ये तो शास्त्र का प्रमाणित चीज है। अंत समय में जैसी वासना होती है। गुरुजी मरने लगे तो हमने चेलों को बुला के बोले कि बेटा, तो उत्तर दिशा में नगर धूम नगर धूम नगर धूम की आवाज होगी तो समझने लगा मेरा मोक्ष हो गया। और अंत समय में जब वो मरे तो कुछ नहीं। चेले बड़े चिंतित हो गए कि मेरे गुरुजी हमेशा इतना भजन करते थे, उनका मोक्ष हुआ क्यों नहीं?
तो एक संत के पास गए, उनको बुला के लाए कि महाराज एक कारण बताओ, हमारे गुरुजी बहुत भजनानंदी थे, उनका मोक्ष क्यों हुआ? कि तुम्हें कैसे पता? कि हमारे गुरुजी बोले थे कि जब हमारा शरीर छूटेगा तो उत्तर दिशा में नगर धूम होगा, वो तो हुआ ही नहीं। तो गुरुजी बोले हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, वो तो भजनानंदी बहुत थे। अच्छा चलो लेटो, एक आदमी कोई ऐसा लाओ जिसको पता हो कि अंत समय में गुरुजी किधर को सर, किधर को पैर, किधर को हाथ करके सोए थे, मरे थे तब। एक बोला मैं उनके संग ही रहा हमेशा गुरुजी, मैं बताता हूँ। वो लेट गया, लेट के बताया गया ऐसे इधर को चेहरा था, इधर को मुंह था, बिल्कुल सही आ रहे हाँ हटो। उसको हटा के गुरुजी लेटे, तो जिधर को चेहरा किया उसके ठीक सामने एक पड़ोसी के मकान में अनार का एक पेड़ था। उस पेड़ में इतना बड़ा लाल सा अनार लगा। उसको देखते ही गुरुजी समझ गए कि अंत समय में जवान तो हिल नहीं रही थी, ये तो नहीं कह पाए कि अनार ला के खिला दो, लेकिन उनके अंत समय में वासना चली गई अनार में। तो सब किया धरा पुण्य एक तरफ, पहले उनको अनार खाना पड़ेगा। वाणी जी में एक कथा आती है, एक संत थे, एक किसी नीच जाति के स्त्री का स्तन देखने के बाद उनको दूध पीने का मन हो गया। अंत समय में जब मरे तो उसके कोख में पैदा हुए, और जब पैदा हुए तो उनको ध्यान आ गया, अरे बाप रे, मैं ब्राह्मण आदमी, इतना ज्ञानी आदमी, मैं कहाँ आ गया? वो दूध नहीं पिए। रामानंद जी महाराज जी को बुला के लोगों ने दिखाया। रामानंद जी महाराज देखते ही समझ गए, नहीं बेटा चुपचाप दूध पी ले, नहीं मर जाएगा और फिर दोबारा जन्म लेगा। ये दूध पीने की तेरी इच्छा रह गई है तो पीना ही पड़ेगा, और नहीं पिएगा जब तक तब तक तू आता जाता रहेगा। इसलिए पहले जन्म में उधार करा देता हूँ, चुपचाप पी ले, कह के चले गए। उन्हें तुरंत दूध पीना सुटू चालू कर दिया। तो अंत समय में जैसी वासना होती है वैसा ही जन्म हमको मिलता है। पाप और पुण्य खड़े रहते हैं। अच्छा एक बार बताओ, जब आदमी मोक्ष कैसे जाएगा? जब उसका पुण्य तो बना ही रहेगा, तो पुण्य के लिए आना ही पड़ेगा, पाप के लिए आना ही पड़ेगा, तो मोक्ष का क्या होगा? मोक्ष कब जाएगा? समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आ रही? नहीं आ रही तो पूछ लो, संशय लेके मत जाना। प्रारब्ध तो ये आज आप जैसे यहाँ बैठे हो ना, यही आपका प्रारब्ध बन रहा है। तो पहले बन गया, अगला शरीर बाद में बनेगा ना। प्रारब्ध तो आज बना रहे हो आप, प्रारब्ध पहले बना, प्रारब्ध अभी बनने लगा। अगला शरीर कौन सा मिलेगा ये आज के करनी के ऊपर आधारित है, और वो भी अंत समय में वासना जहां जाएगी वहीं ये जीव जाएगा। भजन करने से प्रारब्ध ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। भजन करने से ये जीव का आवागमन छूट जाएगा। जब हम आएंगे ही नहीं तो पाप और पुण्य करेगा क्या? अभी जो कर रहे हैं उसमें हमारा जो पिछला बढ़िया बढ़िया काम करके आए हैं उसकी वजह से आज हमको ये सत्संग मिल रहा है, ज्ञान चर्चा मिल रहा है। अब आज भी अच्छा कर रहे हैं तो यही आगे कल को मिलेगा, कल अच्छा करेंगे तो फिर परसों को मिलेगा। लेकिन ये सब धरा का धरा रहे। अच्छा ये बात, अभी आपके सवाल का एक सटीक उत्तर दे देता हूं। एक आदमी, आप लोग जानते भी हैं, उत्तर फट से दे। एक आदमी अपने दोस्त के यहाँ से कर्जा लेता था। उसका दोस्त रोज अपने बही खाते पे उसका रुपया चढ़ा लेता था। 3 तारीख में इतना, 5 तारीख ऐसे रुपया चढ़ा लेता। एक दिन वो गया तो उसका दोस्त बोला, भाई तू कई सालों से उधार ले रहा है, अब तो हमारा पहले पिछला उधार चुका दे, तब मैं तुझको अगला उधार दूंगा। तो उसने कहा कि बही खाता दिखाओ। बही खाता देखा तो कहीं 20,000, कहीं 5,000, कोई 2,000। अब उसका 2 रुपया भी नहीं था। उसने कहा कि भाई मुझे कुछ छूट दे दो। तो वो बोला कि एक कलम काट दो, इसमें से एक कलम कोई भी काट दो, बाकी देनी पड़ेगी। अब उसने देखा कौन सी कलम काटूं? 2,000 भी काट दूं, मान लो 20,000 भी काट दूं। एक दिन 50,000 लिया था, अगर उसी कलम को काट दूं तो बाकी कहां से दूंगा? और ये कह रहा है एक कलम काट दो बाकी दे। उदास होकर चला गया। उसी दिन उसके गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा क्या बात है, उदास क्यों है? तो वो बोला कि ऐसी ऐसी बात हो गई, अब एक ही जगह से उधार मिलता था वो भी बंद हो गया। क्यों? वो कह रहा है एक कलम काट के बाकी हमारा पूरा करो तो हम आपको देंगे उधार।
अब एक कलम भी गुरुजी कोई बड़ा से बड़ा कलम काट भी दूं, कलम मतलब समझ रहे हैं ना, कलम, हाँ, जो एक लाइन लिखो, इंट्री जो करते हैं हम लोग, आप इंट्री बोलते हैं, कोई कलम बोलता है व्यापारी भाषा में। तो गुरुजी ने उसको बता दिया कि तू ये वाली कलम काट दे, तेरा माफ हो जाएगा सर। अब आप जानते हैं सब लोग, जो जो जानते हैं हाथ उठाओ, 1 2 3 हाँ, कई बार सुना चुके हैं। अब आप समझ गए ना। अच्छा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बात क्या है कि कलम कौन सी काट दी, अपना नाम काट दिया, ऊपर वाला हेडलाइन। तो कर्जा सब बना रहा है कि नहीं है, समझ रहे ना। अब कर्जा वसूल करोगे किससे, नाम ही नहीं। तो पाप और पुण्य धरा का धरा ही रह जाएगा। कर्जा के ऊपर चिंता मत करो, नाम के ऊपर चिंता करो। पाप और पुण्य की चिंता मत करो, नाम की चिंता करो कि भजन जाग जाए। और जो कर्म करने में हो रहा है, नहीं, कभी किसी का दिल दुख जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बड़े बड़े साधु संतों से भी दिल दुख जाता है, किसी का अनायास ही हो जाता है। तो पाप और पुण्य तो लगे ही रहेंगे, ये तो चलते ही रहेंगे। जन्म लेते हैं हम अंत समय के वासना की वजह से। अब सबको क्लियर हो गया कि नहीं? अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो हाथ उठाओ। एक विषय तो क्लियर हो, नहीं क्लियर हुआ? राजेश की मम्मी क्लियर नहीं हुआ? हो गया? नहीं, हम ये करें जिसको क्लियर नहीं हुआ वो हाथ उठाए, जिनके समझ में नहीं आया कि नहीं ये बात हमारी समझ में अभी भी जड़ नहीं। आप गुरुजी आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मानना है। पक्का विश्वास हुआ ना? पाप और पुण्य की वजह से, क्यों टिंकू विश्वास हो गया? पाप और पुण्य की वजह से हम जन्म नहीं लेते, हम जन्म लेते हैं अंत समय की वासना की वजह से। आज मैंने सवेरे एक प्रभाती में बोला था कि परिवार के हाथ में बहुत कुछ होता है। पापी से पापी आदमी की गति बना दे बढ़िया। पापी से पापी आदमी अगर मर रहा हो उसे सिरहाने बैठ के और आप कीर्तन करो। अगर आप कीर्तन करते हो, रामधुनी सुनाते हो, तो उसकी सुरती अपने पिछले कर्मों से हट के, उसका ध्यान छोड़ के आपके भजन में लग जाएगा, तो उसकी अधोगति नहीं है। पापी से पापी होगा, कहाँ गणिता कियो पथ भारी, कहाँ की गणिका कियो व्रत भारी, जो बैठ विमान सिधारी, तुम पतित उदाहरण देवा, सुर नर मुनि लखे नवा। गणिका से जरा वेश्या कौन, 7 वेश्याओं का उद्धार हो गया। भक्तमाल में आता है 7 वेश्याओं का उद्धार राम नाम से। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।